ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है। ओम शांति। एक राजा अपने साथियों के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था और तब उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति है जो कि लकड़ियां काट रहा है, बीमार सा दिखता है, गरीब है, कमजोर है शरीर से। राजा को बहुत दया आती है, कहता है ये जो बूढ़ा व्यक्ति है इसको 1 एकड़ जमीन दे दो जिस पर चंदन की लकड़ियां, चंदन के वृक्ष लगे हैं। और मंत्री फटाफट सारी कार्रवाई करते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को 1 एकड़ जमीन दी जाती है जिसमें क्या है, चंदन के वृक्ष है, बड़े बड़े दरख्त। कुछ सालों के बाद राजा उसी जंगल से गुजर रहा होता है तो देखता है एक बहुत भव्य चंदन का जंगल है, बहुत सारे चंदन के वृक्ष कटे हुए हैं और वही बूढ़ा व्यक्ति दुखी होकर एक स्थान पर बैठा है और सामने लकड़ियों को जला रहा है। तो राजा उससे पूछते हैं तुम कौन हो? मंत्री कहता है ये वही व्यक्ति है जिसको आपने इनाम दिया था, बख्शीश दिया था, मदद की थी, चंदन का वृक्ष का एक वन, 1 एकड़ की जमीन दी थी। तो उसको पूछते हो तुम कर क्या रहे हो? वो कहता है वही जो पहले करता था, लकड़ियां काटता हूं, फिर जलाता हूं और फिर जो कोयला मिलता है वो बाजार में जाके बेचता हूं। जो पहले कर रहा था अब भी वही कर रहा है। सामने चंदन का वृक्ष है, सामने चंदन के वृक्ष का जंगल है, पर वो कर क्या रहा है? कोयला बेच रहा है।
लेखक ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मैं अपने जीवन में कौन सा चंदन का वृक्ष चला रहा हूं और कौन से कोयले बेच रहा हूं। मैं कौन सा चंदन का वृक्ष जला रहा हूं, या फिर कहीं मैं मेरे सामने जो वृक्ष है और वो जो चंदन का है उसको जला के कोयले तो नहीं बेच रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? समझ की कमी है। समझदानी जो है ना, छोटी है। समझदानी नया शब्द है। बच्चेदानी होती है ना, चूहादानी, बच्चेदानी, मच्छरदानी। तो वो जो समझदानी है वो छोटी है। समझ का जो पात्र है छोटा है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान क्या है और ये पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। जहां ज्ञान है वहां अपने आप इनकम है। आज के मुरली के वरदान में 6 बातें बताई है ज्ञान के विषय में। ज्ञान धन नहीं, धनराज है। ज्ञान कौन है? धन नहीं, धनराज, धन का राजा है। संसार में जितने धन होंगे उन सभी धनों का राजा ज्ञान है। तो जहां ज्ञान है वहां पर क्या क्या है? सूक्ष्म ज्ञान स्थूल ज्ञान को आकर्षित करेगा। सूक्ष्म धन स्थूल धन को आकर्षित करेगा। यह सबसे पहली बात है। दूसरा, ज्ञान क्या करेगा? प्रकृति को दासी बना देगा। प्रकृति क्या बन जाएगी? दासी। तीसरा, ज्ञान क्या करेगा? ये जो प्रकृति के साधन है उन सब की प्राप्ति करा देगा। एक है प्रकृति स्वयं, 5 तत्व। एक है उसके दिए हुए साधन, जहां पर बाबा ने कहा कि ज्ञान सभी धनों का राजा है। ज्ञान पदमपति बना देगा। ज्ञान परमार्थ और व्यवहार दोनों को सिद्ध कर देगा। ज्ञान कितने दिन का राजा बनाएगा? 1 दिन का कि 2 दिन का कि 5 साल का? जन्म जन्म का राजा बना देगा। जन्म जन्म का क्या बना देगा? ज्ञान राजा बना देगा। तो आज की मुरली में वह वाक्य है कि ज्ञान या पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि जहां ज्ञान है वहां व्यक्ति स्टेबल है। जहां ज्ञान नहीं है वहां क्या है? हलचल में है। जैसे एक रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है, खाना खा रहे लोग, ऑर्डर दी जा रही है, ली जा रही है, बातें हो रही है, और अचानक एक कॉकरोच एक लेडी, एक महिला के साड़ी के ऊपर आ जाता है और वो क्या करती है? चिल्लाने लगती है, हाय हुसैन। हलचल में आ जाती है, चीखती है, पुकारती है, चिंघाड़ती है, चिल्लाती है, ये वो करती है, जोर जोर से कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। थोड़ी देर में वो कॉकरोच वहां से निकलकर एक दूसरी महिला है उसकी साड़ी पर जाके बैठ जाता है और वो उसे डबल चिल्लाती है, जोर जोर से चिल्लाती है और इधर उधर भागती है, टेबल इधर उधर कर देती है। और भाग के वेटर आता है और वो कॉकरोच उस वेटर के शर्ट पर जाकर बैठता है। वेटर शांति से बैठा रहता है, खड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है। और थोड़ी देर के बाद उसको पकड़ लेता है
और जाकर बाहर छोड़ देता है। तो वो जो पहली 2 महिलाएं थी वो हलचल में किस वजह से आई? कॉकरोच की वजह से या कोई और कारण है? अगर कॉकरोच ही कारण होता तो वो वेटर क्यों नहीं आया हलचल में? वो 2 महिलाएं हलचल में क्यों आई? क्या कॉकरोच खाने वाला था? डर का कारण क्या है? अज्ञान। डर का मूलभूत कारण क्या है? अज्ञान। जो चीज हमको पता नहीं रहती है ना, उससे हमें डर लगता है। कोई कहे जाओ मुंबई में और लोकल में बैठो, विरार से अशोक भाई कहां तक? बीटी। कभी गए नहीं है। डर, भयभीत, भीड़, धक्का, बीच में कहीं और उतरना है और ही मुश्किल, स्टेशन कहीं चला ना जाए और पहुंच जाए 2 स्टेशन आगे, फिर नई टिकट लो। भय। जो चीज का पता नहीं रहता है या अनुभव नहीं होता है, उससे भय लगता है। इधर भी वैसा ही। तो किस चीज की कमी है? ज्ञान। इसके लिए बाबा ने क्या कहा आज? ज्ञान धन को बढ़ाओ। ज्ञान धनराज है, सभी धनों का राजा है, पद्मपति बनाने वाला है, व्यवहार और परमार्थ दोनों को सिद्ध करेगा। कितनी बड़ी बात बोल दी। और सूक्ष्म ज्ञान स्थूल धन को भी खींचेगा। एक वो लोग हैं कि जिनके पास धन नहीं है, पैसों की कमी है, दिन रात रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर भी पैसे मिलते नहीं है। सूक्ष्म धन को बढ़ाना है, अपने आप स्थूल धन खींचा खींचा आ जाएगा। प्रकृति दासी बनेगी। संडे की मुरली, 5 तत्व और 5 विकार तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, दासी बन जाएंगे। जब तुम क्या बनोगे? स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सेल्फ कंट्रोल। अपने ऊपर कितना वश है? शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, भावनाओं पर, विचारों पर, कल्पनाओं पर, ख्याल, स्वप्न, दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ। जितना स्वराज्य अधिकारी है उतना ही मायाजीत और प्रकृति जीत है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है और ज्ञान ही सोर्स ऑफ इनकम है। इस कमाई को बढ़ाना है। ये अविनाशी कमाई है। वो जो संसार का ज्ञान है वो भी, उससे भी बहुत कमाई करते हैं लोग। 2 व्यक्तियों में अंतर क्या है? एक पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा नहीं है। ये ज्यादा कमाता है, ये कम कमाता है। क्यों? एक मजदूर है, दिन रात काम करता है बेचारा। ऑफिसर है, जाके ऑफिस में बैठता है, कुछ नहीं करता है, खाली साइन करता है बस और करोड़ों में खेलता है। धन के अंबार लगे हुए हैं और ये बेचारा सुबह से मजदूरी करता है रात तक, फिर भी थोड़े से पैसे मिलते हैं। एक आध दिन ज्यादा मिल गए तो ज्यादा खुश हो जाता है। जरूरी नहीं है वो संतुष्ट रहेगा। संतुष्टता का धन से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है जो गरीब है सबसे ज्यादा दुखी वो है, हो सकता है जो अमीर है वो सबसे ज्यादा दुखी है। दोनों इधर हो सकता है, उसका धन से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो ज्ञान है ये क्या है? इनकम है। तो कैसे इनकम है? इनकम के कम से कम 12 स्रोत है संसार में जिस वजह से इनकम की जा सकती है। निगेटिव बहुत सारे हैं, निगेटिव हम ज्यादा नहीं लेंगे, 3 निगेटिव लेंगे, बाकी 9 पॉजिटिव लेंगे। और भी होंगे, उस पर आप चिंतन कर सकते हैं। सबसे पहला सोर्स है या इनकम के 12 प्रकार। सबसे पहला प्रकार है इनकम का अर्न्ड इनकम। अर्न्ड अर्थात कमाना, बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना और कमाना। उसी तरह ज्ञान का पहला स्रोत है अर्न्ड इनकम। ज्ञान को कैसे हासिल किया जाए? ज्ञान को कैसे आत्मसात अंगीकार किया जाए, अपने अंदर धारण किया जाए, समाया जाए? चिंतन से, मनन से, अध्ययन से,
उसकी गहराई में डूबकर, जैसे संडे की मुरली ले लेते, 16 स्वमान है उसमें। सबसे पहला, तुम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हो। यहां पर ही रुक कर चिंतन करना है। एक ही दिन भर पूरी मुरली चिंतन हो सकती है, दिन भर। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, अर्थात मुझ में सेल्फ कंट्रोल है। दूसरा, तुम स्नेही आत्माएं हो। तुम कौन हो? स्नेही। मेरा स्नेह कितना है? कल जितना था उतना ही है या बढ़ गया? अनन्य आत्माएं हो। अनन्य अर्थात तुम्हारे जैसा और कोई नहीं, शब्दशः अर्थ। अन्य कोई नहीं, पर शब्दशः अर्थ अलग है। अनन्य अर्थात बहुत, जिसकी डिवोशन, जिसकी भक्ति भाव। अनन्य किसको कहते हैं? ये उसका अनन्य भक्त है, स्टेडफास्ट, एक, बस उसके अतिरिक्त तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है। अव्यभिचारी अलग शब्द है ज्ञान मार्ग का, पर अनन्य अर्थात डिवाउट। अनन्य अर्थात बहुत डेडिकेटेड, सबसे खास, बिल्कुल उसका वफादार, उसको कहते हैं अनन्य। तो बाबा ने कहा तुम अनन्य हो। कितना बड़ा टाइटल दे दिया। बाबा ने कहा तुम बेहद के सेवाधारी हो। बेहद के सेवाधारी हो। आते ही इतने ऊंचे ऊंचे समान। तुम स्वराज्य अधिकारी हो, तुम स्नेही हो, तुम अनन्य हो, तुम बेहद के सेवाधारी हो। आते ही इतने ऊंचे समान। तुम योग्य हो, तुम योगी हो, तुम निर्माण हो, तुम ऊंचे स्वमान में रहने वाले हो, तुम नया जो विश्व है उसके फाउंडेशन हो, और नया जो विश्व है उसके निर्माता हो। ये दो। तुम्हारे सिर पर ताज है प्यूरिटी का। तुम बैठे कहां हो? सिंहासन, स्वस्थिति के आसन, सिंहासन पर बैठे हो। तुम्हारे गले में दिव्य गुणों की माला है और दिव्य तिलक है, चमकता हुआ दिव्य तिलक। फिर तुम कौन हो? प्रकृति जीत हो, माया जीत हो। 16 है टोटल। 16 श्रृंगार। तो कहीं सतयुग में जा सकेंगे, और फिर सतयुग में वो तत्व जो है वो तुम्हारे अधीन होंगे अभी से। तो एक एक समान, एक एक लाइन, एक एक बात। कितनी बार कहा है मुरली, मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें बताता हूं। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, आज की मुरली में है। एक जगह है आज की मुरली में, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। और तुमने ग्लानि कितनी की मेरी? ना तो मैं सर्वव्यापी हूं, ना तो हद कर दी तुमने। तो मेरी ग्लानि बहुत की है तुमने। तो ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है। ये इनकम कमाते रहना है, ज्ञान की पॉइंट लेना है, पहले याद रखना है, याद आने के बाद अब अलग से उसका दिन भर चिंतन करते रहना है कि नए विश्व का फाउंडेशन ये ताज है कि गिरता है। कैसे चलना है दिन भर? पकड़ पकड़ के, ताकि गिरे ना। निखिलेश भाई, ऐसे ऐसे चलना दिन भर, अच्छे से बांध देना या स्क्रू टाइट कर देना अंदर। पर माया स्क्रू ढीला कर देती है सोते समय या और कहीं जाते हैं तो सबसे पहला इनकम है अर्नड इनकम। अर्नड इनकम अर्थात जो आपको कमाई करनी पड़ेगी, और कमाई करने के लिए क्या चाहिए? मेहनत, पसीना निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी करने के लिए। ऐसे कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत प्यार चाहिए, बहुत इंटरेस्ट चाहिए, त्याग चाहिए। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ती है। जब कोई स्टूडेंट होता है, उसको क्रिकेट बहुत अच्छी लगती है, और पर उसकी एग्जाम है, सब छोड़ देता है, मैच छोड़ देता है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देता है, कहीं घूमना फिरना छोड़ देता है, आवारागर्दी सब बंद। घुमक्कड़ था, अब एकदम शांत होकर बैठ जाता है एक स्थान पर, बस पढ़ाई, उसको कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि पढ़ा है। अगर मैं फेल हो गया, इज्जत का सवाल है, सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, मैं फेल, थू होगी,
एकदम अवेयर हो जाता है, सब छोड़ के बैठ जाता है पढ़ाई के लिए। वैसे ये भी कल्प कल्प की बाजी है, एक बार फेल हमेशा फेल। इसके लिए कमाई करनी है, यहां पर बहुत कमाई करनी है। कौन सी कमाई? ज्ञान, धन, धनराज बनना है, धनपति, पद्मा पद्मपति बनना है, जन्म जन्म का राजा बनना है, एक जन्म का नहीं, कई जन्म का राजा, कुबेर। कारून का खजाना हमारे पास हो, कुबेर का खजाना हमारे पास हो, अकीचार धन यहीं पर जमा करना है, सतयुग में नहीं, यहां। ये सब बाबा के शब्द है। तो इसके लिए पहला क्या है? अर्न के लिए अर्निंग, मेहनत कश बनना है, जो मेहनती है, बहुत मेहनत करे, हार्ड वर्क, भूख सब लगा देना दांव पर, ये ज्ञान जमा करने के लिए। ज्ञान की मोती है, यहां वहां बिखरे पड़े हैं, जमा करने पड़ेंगे। दूसरा धन है प्रॉफिट इनकम। पहले चीजें जमा करो, 5 रुपए की ली और उसको 10 रुपए में बेचना, इसको कहते हैं प्रॉफिट इनकम, बिजनेस। ये जो होलसेल रिटेल, उसमें क्या करते हैं? चीजें होलसेल में खरीदते हैं और फिर बेचते हैं पर उसके पहले मेहनत बहुत है ना उसकी। तो यहां पर क्या कहेंगे इसको? प्रॉफिट इनकम कैसी होती है हमारी? हमने ज्ञान दिया, लोगों को सुना, फिर उससे अपना पड़ता है। 5 रुपए में खरीदना और 10 रुपए में बेचना, इसका क्या अर्थ है यहां पर? पॉलिसी नहीं, और हमको मिले 10 रुपए, यहां है कर्म का सिद्धांत। हमारे पास जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको हमने कर्म में लगा दिया और कर्म से बहुत बड़ा पुण्य मिल गया। ज्ञान ने हमको कहा सुबह सुबह जो भी आए उसका कल्याण करना है, सुबह मुरली में कह दिया बाबा ने। कोई आ गया और हमने उसका कल्याण कर ही दिया तो पैसे ज्यादा मिल गए ना हमको। ज्ञान 1 रुपए का था सुबह, और इधर उसका कल्याण, उसका जीवन बदल गया, परिवर्तित हो गया, वो आत्मा परिवर्तित हो गई। तो प्रॉफिट हमको कितना ज्यादा हो गया? वही तो हमारा प्रॉफिट हो गया ना। यहाँ पर हमने खरीदी थी सुबह मुरली सुनते सुनते 1 रुपए में चीज खरीदी थी और इधर 10 रुपए में बेच दी, तो हो गया ना। तो यहां बात आती है कर्म के सिद्धांत की, और यहां बात आती है ज्ञान को सुनाने की, और यहां बात आती है, कल ही था ना, तुमको पढ़ाना है, एडवर्टाइज करनी है, सेल्समैन हो। तो जितना हो सके ज्ञान को देते जाना है, ज्ञान को देते जाना है। लास्ट संडे की मुरली, नहीं, जिसमें बाबा ने कहा था कि मोह, नहीं यही संडे की मुरली, मोह के लिए। जब मोह हो तो क्या होता है? बाप से, जिस व्यक्ति से मोह है उससे एक पल भी दूर नहीं रह सकते, 1 सेकंड भी। तो यहां पर भी बाप से मोह है तो 1 सेकंड भी दूर नहीं रह सकते। ऐसा जब होगा तो तुम्हारी आंखों में बाप दिखाई देगा और तुम्हारे मुख से केवल बाबा के ही महावाक्य निकलेंगे। तो ये है प्रॉफिट इनकम। उसके बाद में तीसरा डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम अर्थात शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारा मिल जाता है। थोड़ा सा लगाओ और बहुत मिलता है। और ज्ञान में क्या कहेंगे? ज्ञान के लिए ज्ञान का डिविडेंड इनकम कौन सा है? कौन सा शेयर मार्केट है जहां लगाओ तो बहुत सारा मिल जाता है? 21 जन्मों के लिए मिलता है। यहां है जन्म की बात, ये पूरे ब्राह्मण जन्म की बात। 1 जन्म के लिए लगाओ, 21 नहीं 84 जन्मों के लिए मिलता है। द्वापर में भी हमारा घर कैसे घर में जन्म होगा? विथ सिल्वर स्पून इन माउथ।
बहुत ज्यादा कमाई नहीं करनी पड़ेगी, सदा ही पैसे आते रहेंगे। जैसे देखा होगा संसार में आज भी किसी का घर जन्म ही ऐसे घर में हुआ है कि उनको पैसों की प्रॉब्लम बचपन से कभी थी ही नहीं। जो प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप्स की है, जो प्रॉब्लम है वो कुछ और प्रॉब्लम है, शादी की है, किससे शादी करना किससे शादी नहीं करना, इस तरह की प्रॉब्लम से। पैसों की कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। ऐसे कितने लोग हैं संसार में, पैसा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी खरीद सकते हैं। अपने जहां शौक में पैसे थोड़ी देखे जाते, उनके ऐसे शौक ही ऐसे ऐसे है कि जिसमें पैसों का कोई हिसाब ही नहीं है। तो ऐसे लोग आज भी है, राज खाए घराने में ही जन्म लिया है, बचपन से सम्मान प्राप्त है, हजारों नौकर यहां वहां घूम रहे इर्द गिर्द, पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। वहां प्रॉब्लम्स वहां उनके दूसरे अलग हायर लेवल के प्रॉब्लम्स है। नहीं, शादी के लिए लोग भी है पर मनचाहा नहीं है, पसंदीदा चाहिए ना। तो डिविडेंड अर्थात इस एक जन्म में कमाई करो तो पूरा 84 जन्म कमाई चलेगी। ऐसे घर में जन्म होगा जहां पर संपन्न है एकदम, मतलब भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, सड़क पर बैठकर कुछ दे दो, वैसा नहीं होगा। उसके बाद में है इंटरेस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम अर्थात बैंक में डाल दो, आज डाला बैंक में, 10 साल के बाद कितना हो जाता है प्रकाश भाई? स्कीम के अनुसार बढ़ जाता है। यहां किस बैंक में डालना है तो बंद हो जाएगा, ये हमारा भी ज्ञान है। बैंक में डाल के रखो तो जमा होते जाएगा, बैंक में डालते जाओ तो जमा होते जाएगा। दुआएं, पुण्य कर, दूसरी आत्माओं की दुआएं, बैंक में डाल दिया, उसकी सेंटर खोल दिया, अपने आप दुआएं मिल रही है। प्रदर्शनी खोल दी, म्यूजियम खोल के रख दिया, जमीन दे दी, और वहां पे जितने लोग आ रहे हैं सबकी दुआएं अपने आप मिल रही है ना, अपने आप मिल रही है। जैसे इस ओम शांति भवन में जिसने भी थोड़ा भी कुछ दिया होगा किसी माता ने, उसको अब तक दुआएं मिल रही है। 10-10 पैसे जिसने लगाए होंगे उसको अब तक भी तो दुआएं मिल रही है। इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब उसके खाते में जा जाके जमा हो रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। स्थूल भी मिलता है, हम चलो सूक्ष्म की बात करते हैं। सूक्ष्म दुआएं मिलती है यहाँ पर, ये दुआओं की बैंक खुली है संगम पर, जहां पर इतनी दुआएं मिलती है, इतनी दुआएं मिलती है कि ऐसे इस तरह के जिनके पास धन है, पैसा है, वो अपने इस तरह की सेवा करे तो वो लगते जाएगा और उनकी दुआएं आत्माओं की मिलते जाएगी। तो ये इंटरेस्ट इनकम है। उसके बाद है रेंटल इनकम। घर है, भाड़े पर दे दो, कुछ करना पड़ता है, हर महीने किराया आता है कुछ भी नहीं करना होता है। एक कमरा है, बेचारे कुमार को दे दिया किसी को, वो अपना ज्ञान योग करते रहता है और किराया आते रहता है। तो ज्ञान में क्या रेंटल इनकम कौन सा है ज्ञान का? नहीं, कौन सी चीज किराए पे दो, ये भी कह सकते हैं। किसी को बुक्स दो, पेन ड्राइव दो। सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा है देने का? पेन ड्राइव। एक पेन ड्राइव जिसमें बहुत सारी क्लासेस हो, अच्छी अच्छी पावरफुल ज्ञान योग की। तो ये भी एक इनकम है, रेंटल इनकम है, जिसका हमको हर महीना दुआएं कुछ ना कुछ मिलते रहेगा उससे। हाँ, भेज सकते हैं, वो भी है रेंटल, रेंट जमा करने तो अपने आप। और ये जो है, इनके पास जाने की जरूरत नहीं है किराया जमा करने के लिए, किराया दे दो, किराया दे दो, किराया दे दो, अपने आप अपने अकाउंट्स में जमा हो जाता है। तारीख आते ही अकाउंट्स में जमा। तो ये कितना प्रकार हो गया? 1 2 3 4 5, फिफ्थ है रेंटल इनकम, रेंटल। उसके बाद है एंसेस्ट्रल इनकम। एंसेस्ट्रल इनकम अर्थात बाप की जायदाद, मिल्कियत, विरासत मिल गई विल में, उसने कुछ किया, वो तो निठल्ला घूम रहा है यहाँ वहां,
और बाप ने मरते मरते सारी जायदाद नाम पे कर दी, हो गया, काम पूरा होगा। यहां पर भाग्य, बाबा ने विल कर दिया है सारे खजाने हमको। सबसे पहला भाग्य। अब इस भाग्य को क्या करो? संडे शब्द क्या है बाबा के? भाग्य मिला है, कुमारी बनने का भाग्य मिला है। इस भाग्य को क्या करो? अब लास्ट संडे की मुरली शब्द क्या है बाबा के? देखो क्या शब्द है? भाग्य को क्या करो? भाग्य तुमको मिला है, बांटना तो नहीं है, बढ़ाना शायद है, बांटना नहीं है। इस भाग्य को बढ़ाते रहो, देख सकते हैं। तो भाग्य तो मिला है, इस भाग्य को तो क्या कहा बाबा ने? भाग्य में भाग्य बनाते जाओ, लास्ट संडे की मुरली। तो यहां पर एंसेस्ट्रल इनकम अर्थात बाबा से विरासत में जो मिला हुआ है, हमें जो विरासत में मिले, उसको क्या कहते हैं? बपोती मिली हुई एंसेस्ट्रल। उसके बाद में लॉटरी, इनकम का सोर्स क्या है? एक लॉटरी मिल गई। कोई मेहनत करता है कि कोई? लॉटरी मिल गई, बस सब कुछ मिल जाता है। वैसे यहां पर भी हमको लॉटरी की फैक्ट्री मिली है। लॉटरी नहीं, लॉटरी की फैक्ट्री। लॉटरी सुबह से लॉटरी चालू होती है। अमृत वेला लॉटरी, अतीन्द्रिय सुख, मुरली में लॉटरी, ब्रह्मा भोजन में लॉटरी, दिन भर में लॉटरी, आत्माओं की दुआओं की लॉटरी, शाम को लॉटरी, योग में लॉटरी। आज का है योग बल, सब पाप तुम्हारे भस्म हो जाते हैं। योग अग्नि की लॉटरी, सब चीज की लॉटरी है। सोते हैं तो लॉटरी। तो ये हमारी क्या है? लॉटरी है। उसके बाद रॉयल्टी इनकम होता है एक। रॉयल्टी इनकम अर्थात जो व्यक्ति अपनी आइडियाज बेचते हैं, करते कुछ नहीं, आइडियाज दे देते हैं, फिर उस पर बड़ी बड़ी फिल्म बन जाती है। स्टोरी लिख के दे देते हैं, बड़ी फिल्म बन जाती है, और जितना फिल्म कमाते हैं वो उस राइटर को मिलता है उसका हिस्सा। आइडिया दे देंगे, कोई स्टोरी दे देंगे, लिरिक्स लिख के दे देंगे, गीत, ये गीत है, जाओ करो उसका जो करना है। तो ये बहुत इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो आइडियाज सेल करते हैं अपनी, ऐसे रखे जाते हैं कंपनियों में, इंटेलिजेंट लोग रखे जाते हैं। वो करते कुछ नहीं है, आते हैं। जैसे वो दिखाए ना, एक व्यक्ति, नाव खराब हो जाती है, बहुत बड़ी नाव है, जहाज, बहुत रिपेयर करते, कुछ भी ठीक नहीं होता है। फिर उसको याद आता है मालिक को कि पुराना मैकेनिक था, उसको बुलाओ। वो पुराना बूढ़ा मैकेनिक जो अभी रिटायर हो गया आता है। दिन भर सब लोगों ने ट्राई किया है, वो अपना एक छोटी सी हथौड़ी लेके आता है, देखते रहता है घूम घूम के, पूरा नाव का निरीक्षण करता है, करता कुछ भी नहीं, केवल घूमता है, और फिर लास्ट में एक जगह जाके हथौड़ी मारता है बस, और नाव चालू। और घर जाने के बाद वो बूढ़ा मैकेनिक अपना बिल भेजता है, $1000, $1000। तो इसको तो गुस्सा आता है मालिक को, इतना सा हथौड़ी मारने के 1000, कमाल है, तो ऐसे ही लूट रहा है। वो कहता है सेंड डिटेल्स, कैसे तुमने लगाया चार्जेस, उसका डिटेल भेजो। तो वो डिटेल लिख के भेजता है कि ₹1 हथौड़ा मारने का, और 999 रुपए कहां मारना है उसके, क्योंकि वो उसी को पता है। बाकियों ने तो सब कुछ किया, हथौड़ी तो कोई भी मार सकता है, उसके तो ₹1 है बस। पैसे किसके लिए? उसने कहां मारना है उसके। हमको याद है BSES हॉस्पिटल में, हम मुंबई में थे, एक पेशेंट आया था जिसका हीमोग्लोबिन 3 था। हम जूनियर थे वहां बहुत, तो बहुत सारे डॉक्टरों ने देखा था, और सब लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, इसका हीमोग्लोबिन 3 क्यों है, इतना कम हीमोग्लोबिन पेशेंट का, क्या हो सकता है। उस समय BC मेहता डॉक्टर थे वहां पर, हिमेटोलॉजिस्ट, बहुत बूढ़े, बहुत, मतलब वो तो अभी नहीं रहे शायद, एकदम बूढ़े। तो लास्ट में उनके पास पेशेंट भेजा कि कोई ब्लड का कोई बीमारी होगी इसको। तो उन्होंने इतनी बारीक बारीक हैंडराइटिंग थी, एक ही जांच लिखने को बोला जो रह गई थी, उन्होंने इतनी बारीक में लिखा, इसका क्रिएटिनिन करना है, बस इतना ही लिखा। इतनी बड़ी फाइल थी और उन्होंने लिखा एक लाइन, इतनू सी वो भी।
कुछ लिखा भी नहीं जाता। और बाद में पता चला वो क्रिएटिन उसका बहुत ज्यादा था, ये तो किडनी फेलियर का पेशेंट था, डायलिसिस चालू करना, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम था, जो कोई भी देख नहीं पाया। एकदम शॉक हो गए सब लोग। ये होता है मास्टर स्ट्रोक देने वाला। उसके पास ये पता है कि क्या करना है। उसके 999 रुपए कहाँ मारना है। 1 रुपए तो मारने वाले तो बैठे हैं यहाँ। बहुत अच्छे थे वो, बहुत बूढ़े, और वेरी काम, योगी थे एकदम। तो ये कौन सा हो गया, इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। यहां पर क्या, सेवाओं में अपनी आइडियाज देना। सेवाओं में आइडियाज कौन दे सकता है, अच्छी आइडियाज, जो योगी आत्मा है, बहुत पावरफुल आत्मा है, जिनका योग बहुत स्ट्रांग है, बाबा से बहुत गहरा कनेक्शन है, उनको टचिंग ऐसी होगी, वो कहेंगे ये करो, तो अपने आप उससे बहुत सारी चीजें हो जाएगी। ये होता है, इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। हाँ, डिजिटल में जो भी आइडियाज दी जाती है ना, छोटी सी कोई चेंज, कोई नवीनता, कोई ऐसी बात जो अभी तक किसने सोची नहीं, कोई ऐसी बात बता दी और बस उससे फैल गया, वो सेवा है। नई बात, कोई न्यू आइडियाज देना, वो भी सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद है कैपिटल इनकम। अब ये जो है, ये वापस शेयर मार्केट से रिलेटेड है। पहला बताया था प्रॉफिट इनकम, जिसमें 1 रुपए का खरीदो 10 रुपए का बेचो। ये जो है, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात है। इसका ऑल्सो कनेक्शन ये डिविडेंड इनकम के साथ है। तो ये है कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम में अर्थात शेयर मार्केट में $1 इन्वेस्ट करो, $40 इन्वेस्ट करो और $41 मिल जाते हैं। मतलब 1% जो है वो कैपिटल इनकम हो गया। मतलब थोड़ा लगाओ ज्यादा मिल जाता है, इन्वेस्ट थोड़ा करो पर मिलता ज्यादा है। बैंक वाला नहीं, बैंक मतलब बहुत देर से। इसमें ऐसा है, दूसरा उदाहरण इसका, कि आज जमीन खरीदी 10,000 में, 10 साल रुको, 10 साल के बाद बेच दो, कितनी हो गई? कुछ किया हमने? कुछ नहीं किया। बहुत समय के बाद बेच देना। एक पॉइंट ले लो, उसका चिंतन करते रहो लंबा समय, और फिर दूसरों को सुना दो, एकदम टच होगी, क्योंकि बहुत गहराई से सोची समझी पॉइंट है वो। तो इस तरह का, तो ये सारी जो 9 मेथड्स है, ये पॉजिटिव टाइप्स ऑफ इनकम है। अभी 3 और मेथड्स है इनकम के। एक है भीख, उसमें भी तो इनकम कमाते हैं लोग। हाँ, बहुत सारी है, निगेटिव तो बहुत सारी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भीख किससे मांगनी है? ज्ञान की। जो भी ज्ञानी हो उससे ले लेना थोड़ी बहुत। स्पिरिचुअल बेगर, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान है ये। हाँ, इसके ऐसा नहीं, लज्जा नहीं आनी चाहिए। पूछना भाई ये क्या है, ये कैसा है, ये पॉइंट तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है। जैसे कि उसमें थोड़ा सा लोग हंस भी सकते हैं, अच्छा तुम इतने साल से ज्ञान में, अभी तक तुमको इतना भी नहीं समझ में आया, क्या कर रहे हो रोज मुरली सुन के? कहीं तो पूछते भी नहीं, वो एक बात है। चाहे कितनी भी साधारण सी बात हो, पर ज्ञान से रिलेटेड और हमको नहीं समझिए, पूछना है। वो जो गीत है जो बजता है ना हर गुरुवार, नहीं वो सुबह शुरुआत में क्या बजता है? ब्रह्म से शिव बाबा बोलते, क्या बोलते? बोलते ध्वनि ओम। हम कितने साल तक सोचते रहे ये भक्ति ज्ञान मार्ग है, इसमें हरिओम क्यों है? हरिओम, डर लगता था किसी से पूछने को। कितनी बार गीत सुना, हर बार हरिओम ही सुनाई आया, हर बार हनी ओम ही सुनाई आया। लज्जा लगती थी किसी को मैं पूछूं कि ये गीत और इसमें हरिओम क्यों है। एक बार वो बुक्स है, वो किताब जो है ना लिरिक्स वाली, बाबा सॉन्ग्स, उसमें पढ़ा कि क्या है, मुझे बस ये गीत ढूंढना है, इसमें वास्तव में हरिओम है। देखा ध्वनि ओम है। दोनों बोलने वाले में ऐसा बोला कि वो हरिओम ही लगता है वो। अब है तो छोटी सी पॉइंट, पर कितने सालों तक हमको ऐसे, मतलब जब भी सुनो वो ऐसा दुख होता था कि ये भक्ति वाली पॉइंट क्यों है हमारे ज्ञान योग में। ये भक्ति नहीं रहनी चाहिए, गीत को बदलना चाहिए। तो पता चला कि ये तो ध्वनि ओम है, हरि ओम तो थोड़ी है।
नहीं तो इतना बाबा का ज्ञान और उसमें हरिओम आ रहा है, कमाल नहीं है? तो ये तो ये पूछा नहीं, फिर भी देखो लज्जा आती है ना, ऐसा लगता है तुम इतना भी नहीं पता तुमको, मांग लेना, भीख मांग लो चलेगा, पूछ लो, छोटा भी है उससे भी पूछ लो, शायद पता हो उसको, शायद किसी दूसरे बैकग्राउंड से आया है वो। और जरूरी थोड़ी ना सारी पॉइंट्स हमको सभी सब समझ में आ जाए। जैसे आज तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला है, जहां जन्म वहां जीत, जहां जीत वहां जन्म, जहां जाओ ये एक प्रश्न पूछते हैं, हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं है इसका अभी तक। इधर उधर घुमा घुमा के बताते हैं पर उत्तर है नहीं अभी तक, क्योंकि किसी मुरली में इसका उत्तर बाबा ने दिया नहीं। जहां जीत वहां जन्म, क्या उत्तर लगा है इसका? बहुत सारे दे सकते हैं बट वो नहीं है जो भगवान चाहता है, या उसने अभी तक दिया नहीं कभी। अगला है चोरी। ज्ञान की क्या करनी है? चोरी करनी है। किसी की क्लास में से चोरी कर लेना, किसी की बात से, किसी मुरली से, किसी की कही हुई बात से चोरी कर लेना। अनुभव नहीं, अनुभव चोरी करना, पर ऐसे बताना उसका अनुभव, ये नहीं बताना मेरा है। ये तो थोड़ा, ये चोरी नहीं, ये वो है धोखा, ये धोखा है, धोखा नहीं करना है। चोरी करना मतलब दूसरे का अनुभव। जैसे हम अभी एक स्थान पर गए थे, तो कल भी बताया था, एक भाई ने कहा, एक सेंटर पर लेके गए और कहा कि ये सेंटर 30 साल से निर्विघ्न है। मैंने कहा अच्छा क्यों? तो उसने कहा यहाँ की जो बहनें हैं 2-3, उनका डेली का योग 4 घंटा है बैठा हुआ। इतनी पावरफुल बहनें हैं वहां पर। वो कहता है मैं अगर नोमा शाम का योग मिस कर दूं तो मेरी क्लास होती है दूसरे दिन कि कहां थे। और वो बहन को मैंने आज तक कभी नुमा शाम का योग मिस करते देखा नहीं, खुद ही आके बैठ जाती है। इस सेंटर पर आज तक कभी कोई विघ्न देखा ही नहीं किसी भी प्रकार का। ये अनुभव है किसी आत्मा का। ऐसी भी आत्माएं हैं गुप्त जो अपने ज्ञान योग में लगी है, सेवाओं के जंगल में खो नहीं गई है। और कोई ऐसी भी है जिनको ज्ञान योग से कोई मतलब नहीं है, सेवा 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 नहीं रहते तो बेचैनी होती है, रह नहीं सकती। उनको कहो एक दिन कमरे में, बंद कमरे में रहो बिना कुछ किए, विक्षिप्त तो हो जाएगी शाम तक। वर्कोलिक, सेवा सेवा, काम चाहिए, काम, कुछ काम है कि बोलो, अरे काम क्यों चाहिए, शांति से बैठो, कुछ मत करो, शांति से बैठो बिना शरीर को हिलाए। बेचैनी हो जाती है सेवा अगर छीन ली जाए तो। क्यों? फ्रैक्चर हो गया, अब 2 महीने बैठो हॉस्पिटल में, बेचैनी, अरे मेरी सेवा का क्या होगा, मेरी सेवा क्या, अभी मनसा सेवा करो, शांति से बैठो। बीमारी आ गई, अरे मुझे क्यों आई बाबा, कहां हो, कहां हो, क्या हो, कहां हो, शांति से बैठो, हिसाब चुकतू हो रहा है। फिर है रॉबरी। रॉबरी अर्थात डाका, आमने उसके सामने। ये चोरी तो छुप के होती है, एक तो आमने सामने, ये भी कर सकते हैं ज्ञान में। जो उसने सुना है दूसरे दिन आप सुना अथॉरिटी से, बिना उसका रेफरेंस दिए उसी के सामने वो भी देखते रहे, अच्छा चलेगा, ज्ञान है, कॉपी अलाउड है यहां पर। तो ऐसे 12 स्रोत है सोर्स ऑफ इनकम के। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। वरदान में कहा धन राजा है सभी धनों का, धन पद्मा पदमपति बनाता है, सूक्ष्म धन को आकर्षित करता है, धन तुमको मायाजित प्रकृति चित बनाता है, माया के सारे साधन तुम्हारे हो जाते हैं, तुम्हें व्यवहार और परमार्थ दोनों को सिद्ध करता है, और जन्म जन्म का राजाओं का राजा बनाता है। ऐसी 6 बातें वरदान में कही। और मुरली में एक जगह कहा नॉलेज है, पढ़ाई है, सोर्स ऑफ इनकम, इसको कमाते रहना है, बढ़ाते जाना है, ये सारे मेथड से कमाना है। 12 बताए, फिर से रिवाइज करते हैं। पहला अर्नड इनकम अर्थात कमाई करके प्राप्त करना। दूसरा प्रॉफिट इनकम, थोड़ा कमाना ज्यादा में बेचना। तीसरा डिविडेंड इनकम, जमा करना शेयर मार्केट में, दुआएं मिल जाएगी। उसके बाद में इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम अर्थात बैंक में जमा कर देना, कई सालों बाद ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद में
रेंटल भाड़े से दे देना, अपनी कोई चीज, अपनी कोई वस्तु, अपनी कोई बात, कोई किताब किसी को दे दो, कोई ज्ञान की पॉइंट किसी को दे दो, कुछ लिखे हुए कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग, कोई पीडीएफ, कोई डायरिया। डायरिया तो कौन पढ़ेगा, हमारी हैंडराइटिंग हमको ही नहीं समझ में आती। डायरिया चलो अच्छा लिखा है तो दे देना। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ ओम शांति भवन में यहाँ के एक भाई ने अपनी डायरी दिखाई जो मुरली लिखी, और पूरा नींद में था। उसने देखा मैंने क्या लिखा, गोल 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 गोल, पूरी आंखें खुली थी और लिख रहा था, पर जो लिखा वो खुद ही समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या। पूरा नींद इतनी भयंकर थी, रात भर नींद नहीं हुई, और मुरली क्लास में जाके बैठा और पूरा गोल 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 कर दिया। हाँ, तेलुगु टाइप पूरा, और पूरा जागरण, देख रहा है लिख रहा है, देख रहा है लिख रहा है, और नींद, और देख रहे हो तो ये क्या है, नींद में लिख दिया पूरा, नई भाषा की इजाद कर दिया। उसके बाद में अगला रेंटल, रेंटल के बाद एंसेस्ट्रल जो मिल रहा है, लॉटरी अपने आप मिल रही है, कैपिटल बड़ा ज्यादा हो जाता है। उसके बाद में रेवेन्यू, रॉयल्टी, रॉयल्टी अर्थात अपनी आइडियाज देनी है, अच्छी अच्छी आइडियाज के लिए स्थिति अच्छी चाहिए, पावरफुल बाबा से कनेक्शन चाहिए, तो अपने आप पावरफुल आइडियाज आएगी कि क्या करनी चाहिए इसमें। और लास्ट में भीख मांगना, चोरी करना और डाके डालना। तो ऐसी ये 12 है, लॉटरी, लॉटरी भी एक है। ओम शांति।